असर हाजिर की तहजीब व तमद्दुन फितरत इश्क से दूर करने के दरपे है। बदआमालियों के सबब दिल स्याह हैं, जो बेकरारी और बेसकूनी और बेचैनी की वजह और सबब हैं। कलम और कलाम की लरजती बिजलियां, शोखी तबो अदा, फिक्र बीनत से खाली फिजा और हवा, माहौल की आलूदगियों के सितम और जफा, हमें फिक्र आखरत से जिक्र इलाही से बेखबर कर रहे। और याद रखें, फूल हमेशा कांटों के साथ होते हैं, सिपियां हमेशा समंदरों की तह में होती हैं। दीवाने और मस्ताने और परवाने अगर जिला पाते हैं तो अपने रब्बे करीम के जिक्र से पाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपने सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान से इरशाद फरमाया, ए सहाबा, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम, क्या तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो सबसे बेहतरीन अमल है। फिर उस अमल की बेहतरी, खैर और दराजात को बयान फरमाया। उसका पहला दर्जा देखिए, फरमाया व अर्दाहा इंदा मलिकिकुम, कि वो ऐसा अमल है तुम करोगे खुदा राजी हो जाएगा। दूसरा दर्जा देखिए, व अरफ़अहा फी दरजातिकुम, कि जब तुम अमल करोगे तुम्हारे दराजात बुलंद हो जाएंगे। तीसरा दर्जा देखिए, व खैरिल लिकुम मिन इताइज़ ज़हबि वल वरक़, जो तुम्हारे लिए सोना और चांदी की खैरात करने से बेहतर है। चौथा दर्जा देखिए, व मिन अन तलक़ौ अदुव्वकुम फतदरिबू आनाकहुम व यदरिबू आनाककुम, जब तुम अमल करोगे वो ऐसा बेहतरीन अमल है, दुश्मन के सामने मैदान कार-ए-ज़ार में जाओ, जिहाद करो, दुश्मन को वासिल जहन्नम कर दो, या दुश्मन तुम्हें शहीद कर दे। वासिल जहन्नम करने से भी और तुम्हारे शहीद होने से भी जो बेहतरीन अमल है। पांचवा दर्जा देखिए, वह अनजा लहू मिन अज़ाबिल्लाह, जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से निजात देने वाला है। जब 5 दराजात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की नजरें हुजूर के चेहरे पर हैं। उस अमल के हिर्स के लिए सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के चेहरों से आसार नजर आने लगे और पूछने लगे, हुजूर वो कौन सा अमल है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिक्रुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र है। जब तुम उसके जिक्र की मजालिस का हिस्सा बन जाते हो, उसकी रहमत की आगोश में आ जाते हो, तुम पर सकीनत का नुज़ूल होने लगता है, फरिश्तों की दुआओं में शामिल हो जाते हो, क्योंकि इसी जिक्र के लिए ये कायनात बनाई गई है। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को देखता है और वो ये जानता है कि उसके जिक्र से तमस्सुक करना उसके दिल, दिमाग, रूह पर गालिब हो गया है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़रूरियात का ज़िम्मेदार हो जाता हूँ, मैं उसका हम नशीन व हम कलाम व अनीस व मेहरबान हो जाता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुनियादारों की प्यास कभी दुनियादारी से ख़त्म नहीं होती और ज़िक्र इलाही करने वालों की प्यास कभी अल्लाह के ज़िक्र से ख़त्म नहीं होती। हज़रत मुआज़ बिन जबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत में लोग किसी शय पर हसरत नहीं करेंगे सिवाय उस एक अमल पर जो उन्होंने दुनिया में किया। वो कौन सा अमल है? वो वही अमल है कि जितने जिंदगी के लम्हात उन्होंने अल्लाह के जिक्र में गुजारे हैं, वो जन्नत में भी उन लम्हात को याद करेंगे। जब वो लम्हात को याद करेंगे, अल्लाह उनके सीनों पर ऐसा सुकून और करार और चैन नाजिल फरमाएगा कि वो अल्लाह पर राजी हो जाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र से लबरेज करें, अपना ओढ़ना बिछोना जिक्र इलाही को बना लें। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही हकीकी मददगार है। इसीलिए अल्लामा ज़मा, शायर हफ्ते ज़बां, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमतुल्लाहिल कदीर फरमाते हैं, किससे मांगे कहाँ जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही, ना खुदा भी वही है, खुदा भी वही, जो है सारे जहानों में जलवा नुमा, उस खुदा के सिवा दूसरा कौन है। वो हकायक हैं अशिया के या खुश्को तर, फहमो इदराक की जद में है सब मगर, माँ सिवा एक उस जाते बेरंग की, फहमो इदराक से मावरा कौन है। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे, ए नसीर इसको फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है।